अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मौसम के हाल से। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है, हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे M1 पेशावर से रशगई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे 2 और मोटरवे M5 पर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 M14 पर भी धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्वात एक्सप्रेस वे धुंध के बायस बंद है। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी मंजर धुंधला गया है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे धुआंधार, सर्दी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर में शदीद सर्दी, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। मुल्क का मौसम ठंडा ठार। शदीद सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। बाला इलाकों में गज़ब की ठंड। सैफुल मुलूक झील पर पारा -16 और इस्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। नारान -12, कागान -9, जगलोट में पारा -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। कम से कम दौर में भी शदीद सर्दी है। पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। मुल्क का मौसम इस वक्त खासा सर्द है। शदीद सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए हैं। बाला इलाकों में गज़ब की ठंड है। सैफुल मुलूक झील पर पारा -16 और इस्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया है। उधर आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर में मुसलसल इजाफा, हद निगाह भी कम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर सर्दी की जो लहर है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त हद निगाह कम है। बुलंदो बाला जो पहाड़ हैं उनको धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। शदीद सर्दी पड़ रही है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, हवेली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुदन गली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं, वहाँ जो सर्दी की लहर है उसने वहाँ के बसने वालों को अपने घरों में महसूर करके रखा हुआ है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का। बहुत शुक्रिया बशारत आपका। उधर कोहाट में शदीद धुंध है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद से। की बात की जाए कोहाट में भी इंतहाई सर्दी में इजाफा हो गया है और इसके साथ बारिश ना होने की वजह से धुंध में काफ़ी इजाफा हो गया है और हद निगाह बिल्कुल कम हो के रह गई है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से खुशहाली भी हो गई है और इसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियां हैं सर्दी की वजह से उनमें भी इजाफा हो गया है। छोटे बच्चे हों या बड़े बुज़ुर्ग हों, सारे बीमार हो चुके हैं और बारिशें बिल्कुल नहीं हैं और जो धुंध है उसने डेरे डाली हुई हैं। आसमान बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सिंध के ज़िले मटियारी में भी धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद शम्स मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मटियारी में भी स्मोक की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। हाला, सईदाबाद, उनेरोलाल और जितने भी छोटे बड़े गाँव हैं उसमें स्मोक का जो माहौल है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे की बात करेंगे। नेशनल हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है तेज़ उनकी रवानगी है। मोटरवे पुलिस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। स्मोक की वजह से, धुंध की वजह से कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसी हवाले से एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि इतना बड़ा स्मोक है नेशनल हाईवे, क्या समझते हैं? सर बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक देखो कैसे आ रही है, बहुत स्मोक है यहाँ पे और ये गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ्तार से आ रही है, आप खुद ही देख सकते हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर तेज़ चलती हैं। मोटरवे पुलिस यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। ड्राइवर हजरात जो है वो तेज़ी के साथ। शाहिद बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में स्मॉग में एक बार फिर इजाफा हो गया है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। माहौलियाती आलूदगी के बायस स्मोग में इजाफा होना शुरू हो गया है। स्मोग के दोबारा बढ़ते हुए असरात के बाद शहरियों को नज़ला, बुखार और गले के अमराज का सामना करना पड़ रहा है।
गुजरावाला में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 पर पहुंच चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आलूगी का सबब बनने वाले भट्ठों, धुआं छोड़ने वाली भट्टियों और कारखानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों को मुतहर्रक कर दिया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुज़र सेहत फ़ज़ा सांस के अमराज में मुब्तला शहरियों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए शहरियों को स्मोग के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए। तनवीर, बहुत शुक्रिया। काड़ा की तहसील रिनाला खुर्द और नवाही इलाकों में धुंध कम होने लगी है। मजीद बात कर लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी बिल्कुल, आज के अगर मौसम की बात की जाए तो रिनाला खुर्द, शेरगढ़, हुजरा शाह मकीम और मंडी अहमदाबाद, बंगला घुगरा समेत दीगर जो इलाके हैं वो धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मैदानी इलाके ज़्यादा लपेट में, जबकि आबादी वाले इलाकों में कदरे कम दिखाई दे रही। मैं आपको बताऊँ, गुज़श्ता रोज़ जो है वो धुंध का जोर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आज जो धुंध देखने में कम दिखाई दे रही है। इसी वजह से हद निगाह है जो वो 1.5 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ट्रैफिक के रवाने भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊँ कि खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से शहरियों का बुरा हाल है। सर्दी के बायस जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के मरीज़ जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तिब्बी माहिर का ये कहना है कि ठंड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए और जो गर्म मलबूसात है उसको यकीनी बनाए। मैं आपको ये भी बताऊं कि महकमा मौसम की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि आइंदा दिनों में जो है वो बारिश की। बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। पेशावर हाई कोर्ट से हार का सामना, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद। PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक समाअत आज होगी। दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर से छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। अदालत ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले की बहाली का ऑर्डर वापस लिया। ये इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। फैसले के खिलाफ आज ही अदालत जाएंगे। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उनके सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। हम तो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को। पीपल्स पार्टी CEC ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की मंजूरी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो को आगाह किया गया। कहा नवाज और बानी PTI का अंजाम एक जैसा होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, कहते हैं वकील नहीं हूँ लेकिन अदालती सूरत हाल देख कर तजिया कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ और बानी PTI या तो दोनों अहल होंगे या दोनों ना अहल होंगे। मजीद कहा मेरा मुकाबला नून लीग कर सकती है ना PTI। खारजा सतह पर हों या अंदरूनी मसाइल पीपल्स पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, तो लॉयर नहीं हूँ, लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुआ है जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वजीर आज़म के ओहदा के लिए नामजद किया है। आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है। हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है। हम एक नया सियासत शुरू करना चाहते हैं। हम पुराने रवायतें, तकसीम, नफरत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, PTI ये काम नहीं कर सकते। आपने इनको तो देख लिया और नून लीग ने भी अब जाहिर कर दिया कि वो इस बुखार को नहीं तोड़ सकते।
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी यकजहती पैदा कर सकती है। 84 करोड़ 25,84,000 रुपये से जायद मालियत, 1500 कैनाल से जायद अराजी। मरीम नवाज के असासों की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गईं। NA 119 में जमा कराए गए कागजात नामजदगी में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपये से जायद का इजाफा जाहिर किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक मरीम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं। मरीम नवाज अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज़ हैं। उन्होंने 17,50,000 रुपये मालियत का सोना भी जाहिर किया है। मरीम नवाज के पास मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। 1 करोड़ 22 लाख मालियत के मुख्तलिफ कंपनियों में 11,20,000 शेयर जाहिर किए गए। उन्होंने अपनी सियासी जमात को पार्टी टिकट के लिए 2 लाख रुपए भी दिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ पेशावर हाई कोर्ट में हो रहा था उसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद से पेशावर आना पड़ा। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट कहते हैं PTI ने अब पेशावर हाई कोर्ट का रास्ता देख लिया है। रात गए अदालतें खोलकर समातें की जा रही हैं। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि पहले PTI वाले बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे, एक फैसला खिलाफ आया तो जज साहिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अभी कुछ दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के पेशावर हाई कोर्ट वाला जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है। आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने 35 केसेस में रिलीफ दिया PTI को, लेकिन जब एक केस में उन्होंने डायरेक्शन दे दी तो फिर उनका जो ऑफिशियल पेज है वहां से गालियां नशर होना शुरू हो गई, और गलीज गालियां ऐसे बंदे के खिलाफ जिसकी क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान का कोई वकील उंगली नहीं उठा सकता। इतना शानदार कैरियर रखते हैं और इस वक्त भी वो इंतहाई शानदार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। उसे छोड़ के इधर आ रहे हैं और वो जज साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं उनका केस समाप्त करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत रवायत है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अगर उसके लिए है फिर सबके लिए होना चाहिए, सारे मुल्ज़मान के लिए होना चाहिए। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 140 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे। धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए। दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्विस किरदारों से बदला लेंगे, ईरानी सदर का पैगाम। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ईरान ने कल मुल्क भर में 1 रोज़ा यौम सोग का ऐलान कर दिया। अमीर कतर का ईरानी सदर को टेलीफोन, धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अमरीका का भी रद्द अमल। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी बोले, ईरान में धमाकों के पीछे अमरीका का हाथ नहीं। बैरूत में हमास रहनुमा पर हमले से भी हमारा ताल्लुक नहीं। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता में मौजूद रहेंगी। ईरान में धमाका, पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत। ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईरान में मासूम इंसानों की शहादत पर बहुत दुख हुआ। बिलावल भुट्टो ने यकीन दिलाया, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम ईरानी भाइयों के साथ हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने भी मजम्मत की, ईरानी अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने को सराहा गया। मफाहमती याददाश्तों को तेज़ रफ्तारी से माशी हकीकत में तब्दील करने की हिदायत दी। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा करने और मईशत को पटरी पर लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और अफसरान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ारतों ने मंसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्का सरमायाकारी की बर वक्त तकमील के हवाले से आगाह किया। कमेटी ने सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने को सराहा। मुत्तहदा अरब अमारात और कोयत के साथ मफाहमत की
मफाहमती यादाश्तों और फ्रेमवर्क मुआहिदों पर दस्तखत को भी सराहा। फोरम ने मफाहमती यादाश्तों को तेज रफ्तारी से माशी हकीकत में तब्दील करने की हिदायत दी। कमेटी ने निजकारी पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया और रफ्तार को बरकरार रखने की हिदायत दी गई। कमेटी ने स्मगलरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। IMF प्रोग्राम की हिमायत से PTI दस्तबरदार हो गई। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने IMF प्रोग्राम की हिमायत वापस लेने का ऐलान किया है। बानी PTI ने भी कहा है कि IMF प्रोग्राम खतरे में है। माजी में इस हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियो भी सामने आ चुकी है। माहिरीन मईशत का कहना है कि ऐसे बयानात से मईशत को धचका लग सकता है। नहायत मोहतात अंदाज से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करवाना चाहिए। कुछ दीगर खबरें। कराची के लिए बिजली ₹2.87 महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए किया गया। इजाफे के बाद कराची के सार्फिन पर 4.12 फ़ी यूनिट इजाफी बोझ पड़ेगा। पहले ही जनवरी ता मार्च 2023 की एडजस्टमेंट में 1.25 पैसे का इजाफा मंजूर किया जा चुका है। साल 2023 पन बिजली की पैदावार और वापडा के ज़ेर तामीर मनसूबों के लिए बेहतर साल साबित हुआ। 2023 में ज़्यादा पन बिजली पैदा हुई। वापडा के ज़ेर तामीर मनसूबों पर भी अहम अहदाफ हासिल किए गए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अफजाल अब्बासी। वापडा पन बिजली घरों से 34 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज्यादा है। पन बिजली घरों की इजाफी पैदावार की बदौलत कौमी खजाने को तकरीबन 106 अरब रुपए की बचत हुई। माली मुश्किलात के बावजूद वापडा के ज़ेर तामीर तमाम 8 मनसूबों पर तामीराती काम बिला तातुल पूरी रफ्तार के साथ जारी रहा। दासू प्रोजेक्ट पर दरिया का रुख मोड़ने का संगे मील भी अबूर किया गया। द्यामर भाषा डैम पर भी टेस्ट रन के जरिए दरिया का रुख मोड़ा जा चुका है। ज़ेर तामीर मंसूबों की तकमील से 7.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। पन बिजली 10,000 मेगावाट इजाफे से 20,000 मेगावाट हो जाएगी। पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वापडा पानी और पन बिजली के शोबों में 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है। मंसूबों की तकमील से मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत में 7.9 मिलियन एकड़ फीट इजाफा होगा। आइंदा 5 साल में पन बिजली पैदा करने की सलाहियत 10,000 मेगावाट से बढ़कर 20,000 मेगावाट हो जाएगी। अवाम हो जाएं होशियार, खबरदार, देख कर लें 1000, होटल जाएं या पेट्रोल डलवाएं, जाली नोटों पर रखें नज़र, क्योंकि मार्केट में आया हुआ है 1000 का जाली नोट। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श ने खबरदार कर दिया। सबसे ज़्यादा 1000 रुपये के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवा साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। कहा, किसी बैंक के ATM से जाली नोट निकलता है तो उस पर करेंसी नोट मालियत का 100% जुर्माना किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 3 जनवरी को 785 अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। अब तक 4,58,046 अफगान शहरियों का इनखला हो चुका है। मोदी सरकार की आलमी सतह पर दोगली पॉलिसियाँ खुलकर सामने आ गईं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में भारतीय असलहे के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। भारत की बैक वक्त रूस और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की भोंडी कोशिश बेनकाब हो गई। ज़ेरे गर्दिश वीडियो में यूक्रेनी फ़ौज के हाथों में भारतीय असलहे की मौजूदगी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। ज़राए के मुताबिक यूक्रेन से मिलने वाले मखसूस असलहे की तैयारी हिंदुस्तान में होती है। सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब, भारत और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अल जज़ीरा का अहम इंकशाफ, मोदी सरकार ने खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर ताल्लुकात ख़राब होने का एतराफ़ कर लिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कशीदा हालात के बायस बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया। नई दिल्ली आने से इनकार पर मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी कर दिया। कराची में जराइम पेशा अनासर आज़ाद, मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। बल्दिया इत्तेहाद टाउन बस अड्डे के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट के करीब फायरिंग से नवेद नामी शहरी ज़ख्मी हुआ। शारे फैसल पर FTC बिल्डिंग के करीब फायरिंग से भी एक शख्स ज़ख्मी हो गया। शनाख्त उबैद के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबर खेल के मैदान से। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ख़राब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया है। मेज़बान टीम ने 2 विकेटों पर 116 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 313 रन बनाकर आउट हो गई। आमिर जमाल ने 82 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 88 रन का हिस्सा दिया। शान मसूद 35 और बाबर आजम 26 रन बना सके। सलमान आगा ने
253 रन की इनिंग्स खेली। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी फील्डर्स की डेविड वार्नर पर करम नवाजियां जारी हैं। आमिर जमाल की बॉल पर ऑस्ट्रेलियावी ओपनर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। पहला टेस्ट खेलने वाले साइम अयूब ने कैच गिराकर वार्नर की नई जिंदगी दे दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट ने मोहम्मद रिजवान की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने तजिए में विकेट कीपर बैटर की बल्लेबाजी की सलाहियतों को खूब सराहा। विकेटों के पीछे उनकी कारकर्दगी के भी कसीदे पढ़े। ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया नंबर से 6ठे नंबर पर जा पहुंचे। ICC रैंकिंग में केन विलियमसन सर फहरिस्त हैं, जबकि जो रूट दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स कैटेगरी की टॉप 10 लिस्ट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।